हम दूसरे पहलू की तरफ आते हैं तो इसके बाद तो था ईदू पहलवान, वो जिनके भाई पहलवान के डेरे पर बिला रखा वालों के डेरे पर बैठना उठना बैठना उसका मामूल था और यानी वहाँ पर बैठा करता था। और उस दौरान जब जिनको उसका काफ़ी उठना बैठना था और हनीफा जो था वो अपने बाप से मिलने के लिए बिला पहलवान के डेरे पर आता है। और वहाँ पर जब बिला पहलवान रखा वाला जब उसको देखता है क्योंकि जिस्म कदो कदामत और पहलवानी एंगल था सारा, और वो जना तो वहाँ पे जाता है, बिला देखता है। बिला देखने के बाद उसको कहता है कि यार पहलवान तेरा मुंडा ते जिस्म कदो कदामत लिहाज में बड़ा फिट है यार, कहता पुत्र किदा है। बिला पहलवान फिर उसको कहता है कि ईदू पहलवान को कहता है यार अपने मुंडे इंज कर मेरे को छड़, वो ऐसे को मनु भी मुंशी की जरूरत है और मैं भी चाहवागा कि जी मेरे को कोई ऐसा मेरा अपना आ जाए जरा मेरा रख रखाव जड़ा है ना मेरा रखे। और ऐसा ही होता है। और हजरत के मुताबिक हनीफा जो था वो बिले पहलवान के बिला टक्का वालों के पास मुंशीगिरी करना चाहता है और ये मुंशीगिरी सिलसिला जो है वो चलता है। उस दौरान जो था हनीफा जो था वो बिल्ले ट्रका वालों को अपना चंदा कहता था और टिप्पू ट्रका वालों को अपना भाई कहता था। और इनमें आपस में काफ़ी दोस्ती और काफ़ी भाईचारा था। जहाँ भी जाते थे इकट्ठे जाते थे। फिर ये बताया जाता है कि एक दिन ऐसा होता है हनीफा बाबा जो था एक 5 मरले का कब्जा करता है और कब्जा करके अपने रख रखाव अपना डेरा रिजम करने के लिए वापस काफ़ी एक कब्जा कर लेता है। और जनाब साहब टिप्पू ट्रका वाला उस घर में आना जाना लगा रहता है और ये सिलसिला चलता रहता है। और जिसका घर होता है वो इत्फाकन पहुंच जाता है टीफी बट के पास। टीफी बट के पास जब पहुंचता है और वहाँ पर जब वो कहता है कि मेरे का कब्जा कर देता है, वो पूछता है कि यार तूने कब्जा किया और बताया जाता है कि जी वो हनीफे बाबे कब्जा, क्योंकि उस टाइम हनीफे बाबे का कोई इतना मुकाम नहीं था, इतना लोग इसको नहीं जानते। जुराइम की दुनिया में इसका इतना कोई नाम नहीं। लिहाजा टीफी बट कहता है कि उस टीफी बट कहता है कि यार इसको फोन करके कहो कि घर खाली कर दो। लेकिन खालिद चिट्ठा कहता है टीफी बट को कहता है, खालिद चिट्ठा कहता है कि जनाब पर साहब अगर तुम इजाजत दो तो मैं उहदे घर जाना वा, मैं उहदे घर जाके मैं खाली करवाना। और खालिद चिट्ठा अपने मसल्ला अफरादों के हमरा वहाँ पर आता है और आने के बाद वो जनाब पे अटैक करता है। कितनी तो फायरिंग की जाती है, कितनी तो फायरिंग की जाती है कि हनीफा जो है वो यानी अपनी जान बचाकर जिंदगी जीता है। और उस दौरान उसकी चप्पल अंदर रह जाती है और जब खालिद चिट्ठा घर के अंदर दाखिल होता है वो चप्पल पकड़ता है और चप्पल को उस घर के बाहर कील ठोक के ललकारता है कोई है कोई मंजर आम पे आए जरा मेरा मुकाबला करे, खालिद चिट्ठे का मुकाबला करे। और ये हालात उस टाइम हो चुके थे। लेकिन बात यूं का शिकार हो जाती है, इस बात को दबा दिया जाता है, वक्त की मुनासबत से इस बात को दबा दिया जाता है। लेकिन जो सिलसिला है डेरे पर बैठने का जो सिलसिला था वो जारी और सारी था। वक्त गुजरता रहा और जो टॉप 10 के जो नामवर जो लोग थे वो अपनी परवान करते रहे। और इन दोनों भाइयों की भी ऐसी ही परवाज होती, शाहीन की परवाज की तरह ये बुलंद बाला होते गए। और ये भाई पहलवान के डेरे पर बैठते हैं, वहाँ पर बैठ कर फिर दोस्त यार जिस तरह एक ग्रुप की शक्ल में ये बैठे होते हैं और बैठ के जब गप कर रहे होते हैं उसमें एक ज़हीर फांडा एक नामी गिरामी बदमाश हुआ है, ठीक है। वो हनीफे के साथ टीपू के साथ बड़ा अच्छी उसकी दोस्ती थी और दोस्ती में ये मजाकतन गुफ्तगू आपस में चल रही थी और गुफ्तगू एक तल्ख कलामी में पहुंची। जब तल्ख कलामी में हुई तो वो लड़ाई का मौजू था। जब लड़ाई का मौजू बनी, जब ये मामलात जो है वो काफ़ी कशीदगी इख्तियार कर जाते हैं तो उस दौरान हनीफा ऐश में आकर अपने दब से पसोल निकालता है और जनाब सा ज़हीर उर्फ हांडा को मार देता है और मौके पर ये फरार हो जाता है। मगर मुकामी लोहारी गेट पर 2 नामजद पर्चे होते हैं, नंबर 1 टीपू ट्रका वाले पर और नंबर 2 हनीफा पर। लेकिन टीपू ट्रका वाले को इसलिए छुड़वा दिया जाता है क्योंकि उसका बाप असर रसूख रखने वाला एक नामी ग्रामी इंसान था। उसके इलाके में काफ़ी भरमबार था और लोग उसको इज्जत की निगाह से भी देखते थे और कुछ लोग उसको यानी कि दूसरे पहलू में से नेगेटिव मनफी अंदाज से भी देखते थे।